जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से अगर देख लेते हैं ना तो इससे आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा वादा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के क्लास में कराया जाएगा आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के से काफी ज्यादा खास होगा, काफी ज्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी बेहतरीन हो जाए और बेहतरीन तरीका से हो जाए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा हमारे प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करे के लैटिन कवि वर्जिल ने किसके एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, कविता लिखी है, किसने जो है एक अच्छी कविता लिखी थी। याद रखिएगा, अंग्रेज कवि टेनिस ने जो है ना एक अच्छी कविता लिखी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन जो बच्चा 1 का ऑप्शन नहीं टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, कह रहा है कि देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है कि औलूर क्या कर रहा है, औलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी, किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। तो आपको पता नहीं है, मंगमा थी। क्या थी? मंगमा थी। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कवि को जो है कविता को किसको संबोधित करती है, शीर्षक कविता में जो है किसको संबोधित करती है। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो बच्चा DT कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्रभु को जो है संबोधित करती है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, दहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया। दहते विश्वास कहानी में जो है ना कैसी समस्या का वर्णन किया गया है, आपको सारे बच्चे को पता होना चाहिए ना कि दहते विश्वास कहानी में जो है ना वो बाढ़ आने की समस्या को जो है क्या उसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि बार बार बाढ़ आने से जो है वहां के लोगों को जो है क्षति पहुंच जा रही थी। सबसे ज्यादा तो लक्ष्मी का घर जो है बर्बाद हो जा रहा था, क्योंकि उसका मेन जो है मेन दरिया में उसका घर था, ठीक है। आपके सर जी ऑफलाइन वाले सर जी बतलाए होंगे, अच्छे तरीका से बतलाए होंगे, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे के सत्यात की करे के स्थापत की उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं, विशेष शैली को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता नहीं है, नागर शैली नहीं कहते हैं, सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि सारा हम मॉडल सेट से क्वेश्चन करा रहे हैं और मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मॉडल सेट से क्वेश्चन उठाता है, इसलिए हम लोग मॉडल सेट वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप भूल मत जाना सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। करे बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, और सारे बच्चे को पता होगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा भी गया है कि वो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, शहनाई बजाते थे। आप लोग सारे क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ये नहीं कि ये क्वेश्चन देख लिए और ये क्वेश्चन जो है हमको छूट गया, तो आपको उस टाइप से नहीं देखना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। करे कि रस खान किस छंद में कह रहे छंद से प्रसिद्ध थे या सिद्ध थे, किस छंद से जो है सिद्ध से। तो आप कहिएगा कि सर सब्या से जो है ना क्या थे, सिद्ध से संध से। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहे हैं ना, देखिए कह रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन करेगा, उसका खरगोश की खाली बेचौनी में यह पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया है, कविता से ली गई है। यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है। तो याद रखिएगा अक्षर ज्ञान से, हमेशा मारिएगा, क्या मारिएगा, अक्षर ज्ञान से ली गई है, यानी 8 का ऑप्शन जो बच्चा 80 कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि 3 गोरे करे के विसंता डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निकट उपाय लगाया। देखिए सब डॉक्टर मिलकर जो है मंगू का ऐसा उपाय लगाया कि इसको जो है पागलपन को जो है दूर कर दिया जाए। क्या किया जाए? पागलपन को जो है दूर कर दिया जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर द्वारा प्रयास किया गया था कि पागलपन को जो है दूर किया जाए, ठीक है, लेकिन जो है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो मंगू जो है थी बचपने से क्या थी, गूंगी थी, बहरी थी, पगली लड़की थी, ठीक है, सारे बच्चे को पता है ना। तो याद रखिएगा उसका संभव नहीं था, पागलपन को दूर करना संभव नहीं था। उसी गांव की कुसुम थी, वो ठीक हो चुकी थी, ठीक है, वो भी गूंगी पगली लड़की थी, ठीक है ना। करे के नदिया मैदान बंगाल के बुलाए गए उन मैं आऊंगा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है, किस शीर्षक कविता से है। तो लौट कर आऊंगा, फिर मैं लौट कर आऊंगा, आपको पता है ना, उसी कविता से लिया गया
गया है, आप जैसे सारांश पढ़े होंगे वैसे ही पता चल गया होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि उर्वशी किनकी कृति है, उर्वशी जो है किस लेखक की कृति है, तो याद रखिएगा दिनकर जी। कौन दिनकर जी? रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, यानी 11 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरे की संस्कृति क्या करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहिष्कार होता है, और बहिष्कार मतलब सारे बच्चे को पता है कि क्या क्या होता है, स्वीकार मतलब क्या होता है, ये बतलाने वाला चीज तो हल ही नहीं है ना, आपको पता हो जाना चाहिए। कह रहा है ना, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किस लेखक का है? तो आप कहिएगा कि सर 13 का आंसर क्या होगा, तो सहनाई किससे है, तो बिस्मिल्लाह खान से है। किससे है? बिस्मिल्लाह खान से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रयास आपको करना होगा ना, जरूरी है, क्योंकि आप जो है हमारे हमको क्या कीजिएगा, मोटिवेट बढ़ाइएगा, तो हमारा मोटिवेट जितना बढ़ेगा उतना हम लोग बेहतरीन तरीका से आपको जो है 100% दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारा क्या करना है, मोटिवेट बढ़ाना है, हम लोग तो आपका मोटिवेट बढ़ाते ही है ना, तो आप जो है एक लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए कह रहा है ना 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसका मन मां से फट गया और वह जो है रात भर जंगल में छिप रहा था। वह रात भर जो है जंगल में छिप रहा था, और जैसे छिपने वाला बात आया, बहादुर नहीं भागा था घर से। कौन भागा था? बहादुर भागा था, क्योंकि मार के पीटने के कारण जो है भाग चुका था वो रात को जंगल में, ठीक है। सारे बच्चे को पता होने चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन आता ही आपके एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। कह रहे कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किस मनोविज्ञान का आधार ले लिया गया है, तो याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान। क्या? बाल मनोविज्ञान का आधार ले लिया गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, और यह जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कितना दांत, 2 गो दांतवा तोड़ दिए थे, याद रखिएगा, यानी 16 का ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि दक्षिण की हड्डी क्या बना था? दक्षिण की हड्डी जो है ना, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि उससे जो है इंद्र का वज बना था, और यह आपके एग्जाम में कई बार, बहुते बार, अनेकों बार जो है प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कह रहा है कि इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, आप पढ़िए ना, आप पढ़ते पढ़ते पता लगा लेंगे कि शुद्ध शब्द कौन लिखा है। उत्सव तो गलत है, उत्सव इस तरह नहीं लिखाता है, उत्सव लिखाता है, इस तरह लिखाता है कि नहीं लिखाता है, ठीक है ना, उत्सव लिखाता है। तो देखिए तो यहाँ पर उत्सव जो है इस तरह भी नहीं लिखाता है, उत्सव व, ठीक है ना, यहाँ पर भी वो रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्सव देखिए तो यहाँ पर जो, हाँ यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उत्सव ऑप्शन बी में दिया है, बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया है, क्योंकि हमने बोला ना कि उत्सव किस टाइप का लिखा था। उत्सव बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखिए ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कान भरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि कान भरना मुहावरा का सही अर्थ जो होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, निंदा करना, जैसे कि आपके घर में कोई कान भरने लगा, आपका घर फूट जाएगा, इसलिए दूसरे की बात को सुनना नहीं है। क्या कह रहा है दुनिया, क्या कह रही है आपके घर के बारे में, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है ना, तो आपको जो है वो लेना देना नहीं है दूसरे की बात, ठीक है। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जो जन्म हुआ था वो जो हुआ था मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर जो है अपना बिहार में है। कहाँ है? अपना बिहार में है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम लोग ई बोल रहे हैं तो कहां से बोल रहे हैं? इस शब्द को हम लोग कहां से बोल रहे हैं? मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कहिएगा कि ये सर आप कैसे बतला रहे हैं, मुंह से तो सारे शब्द बोला जाता है, लेकिन उच्चारण वाला स्थान बोला जा रहा है, ठीक है ना, उच्चारण वाला स्थान बोला जा रहा है, मुंह से तो हर एक शब्द को बोला जाता है, तो मुंह थोड़े ना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग ई कह रहे हैं ना, तो हमारा जीभ जो है ना उसका आधा अंश जो है हमारे जो है तालू में जाकर प्रवेश कर जा रहा है, यानी सट जा रहा है वहां, इसलिए जो हो जाएगा तालु हो जाएगा, ई का उच्चारण जो हो जाएगा तालु हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है ना, कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण क्या है, गुण संधि का उदाहरण जो है कौन है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि महाजोर ईश्वर जो है गुण संधि का उदाहरण है। कौन संधि का? गुण संधि का उदाहरण है। आप लोग याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, तो आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। करे दत्ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? दहते विश्वास पाठ जो है किस भाषा से जो है अनुदित है? तो याद रखिएगा उड़िया भाषा से है। किससे? उड़िया भाषा से अनुदित है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है। करे के अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा वो रास्ते में है। कहाँ है? रास्ते में है। यानी 24 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सातकोरी होता का कथकार है। सातकोरी होता जो है किस भाषा का कथकार है? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उड़िया भाषा का कथकार जो है सातकोरी होता है। याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 25 क्वेश्चन इसलिए बतलाया क्योंकि आपको जो है मान लीजिए आपका जो है 6 चैप्टर है, 6 गो कितना है, 6 गो विषय है। अगर 6 चैप्टर से अगर 25-25 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, 25-25 क्वेश्चन करते हैं, तो हमें लगता है आपका 150 क्वेश्चन इसी भी हाल में होगा। 6-5 30 और 14 12 3 15, यानी 150 क्वेश्चन अगर रोज डेली याद करेंगे ना, हर एक सब्जेक्ट का 150 क्वेश्चन याद करेंगे, तो आपका बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगा। इसलिए हम लोग कम कम क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है आपका दिमाग पर जो है लोड ना पड़े, ठीक है ना। तो मान लीजिए 6 विषय का अगर 25-25 क्वेश्चन याद करते हैं, तो आपके बीच जो है 150 रोज क्वेश्चन याद होगा। तो आप लोग डेली याद कीजिएगा 25 से 30, या हो सकता है तो 50 भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंट भी आपके लिए लाए हैं, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार लिखेंगे जय हिंद जय भारत।